नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने, ये आपके लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस घटना में कुछ ऐसा हुआ जो आए दिन गांव की कोई भी लड़की कर देती है। मेरे सुनने में ही ये पांचवा छठवां केस है। काफ़ी समय से मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग शुरू किया हूँ, उसमें मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूँ। तो कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे आए हैं जिसमें लड़कियाँ, मतलब ये ज़्यादातर गांव की ही लड़कियां होती है, एक ऐसी विचित्र सी गलती करती हैं जिसके चक्कर में भूत प्रेत खुद उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके पीछे आते हैं और फिर ज़िंदगी भर तक घिसते रह जाती हैं। ऐसी गलतियां लड़की बचपन में कर देती है। बुढ़ापे में उनको समझ में आ रहा होता है कि यार हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारी लाइफ तो बहुत ही ख़राब हो गई, लेकिन उसका रूट कॉज उनको पता ही नहीं रहता। उसका रूट कॉज जुड़ा हुआ रहता है उनके बचपन से। 40-40, 45-45 साल की महिलाओं के साथ सुनने में आता है कि कुछ बहुत भयानक घटा, और फिर जब उनसे बहुत डिटेल में, डीप में सारी चीज़ें बात करो, काफ़ी टाइम निकाल के, तब समझ में आता है कि उन्होंने बचपन में ये वाली गलती करी थी। ये चीज़ आप ध्यान से सुनो और अपने घर की बच्चियों को, अपनी बहनों को, बेटियों को ये बताओ कि कभी मजाक में, मस्ती में भी और सपने में भी ऐसी चीज़ नहीं करना है जो होशो हवास में बहुत सारे लोग कर देते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना दिया हूँ, एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ हुआ क्या था। तो एक छोटे से गांव में 3 नहीं 4 पक्की दोस्त रहा करती थी। एक का नाम था सीमा, एक का नाम था नीतू, एक का नाम था लता और एक का नाम था गीता। ठीक है। अब इसमें से जो ये नीतू है, ये मुख्य किरदार है। नीतू का क्या सीन था कि उसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब आए दिन उसको ऐसा मन करता था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ। थोड़े पहले की कहानी है, तो मोबाइल वगैरह इतना लोगों के पास होता नहीं था, लेकिन ऐसा होता था ना कि यार जब हम बहुत फ्री होते थे पहले के टाइम पे, तो हम अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और कभी कभी घूमने के लिए दूर निकल गए, गाँव के हैं तो बहुत दूर नदी की तरफ कहीं चले गए, कहीं पिकनिक मनाने ही चले गए, आ रहे हैं सुबह के गए, शाम को खेलने ही चले गए। ऐसे लाइफ थी पहले के टाइम पे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ऐसी ना बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थी रीतू। आए दिन उसे घर वालों को परेशान करके रखी थी कि यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। अब घर वालों को लगता था डर कि यार लड़की है, कितना जाती है, कहाँ जाती है। तो कभी जाने देते थे तो कभी नहीं। एक बार की बात है, बहुत ज़िद कर रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी कि गांव के आगे एक नहर है, वहाँ पे हम सहेलियाँ लोग, हम 6-7 सहेलियाँ हैं, वहाँ थोड़ा खेलने कूदने, पिकनिक बनाने जाना चाहते हैं। सुबह सुबह जाएंगे 8 बजे के आसपास और शाम अंधेरा होने से पहले मतलब लौट आएंगे। घर वाले मना कर रहे थे, बोले नहीं, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसकी सहेलियाँ सब कुछ रेडी है, लेकिन इसका पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि इसे घर वालों ने मना कर दिए थे। अब इसे घर वालों ने मना किए तो इसकी जो खास जो 3 सहेलियाँ हैं, सीमा, गीता और लता, उनने ही बोल दी कि यार हम भी नहीं जाते। तो बाकी की जो बची कुची लड़कियां हैं वो पिकनिक मनाने के लिए चली गई उस नहर के तरफ, जो इनके गांव से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। पैदल पैदल चले गए। पहले के लोग होते थे, बच्चे ऐसे होते थे। अब इसका पूरा मूड ख़राब है, दिन भर से ख़राब है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं। अपने पिताजी और माँ से क्या कहती है कि मुझे घूमने तो जाने दिए नहीं, कभी जाने देते हो कभी नहीं। आप लोगों के दिमाग का तो समझ में नहीं आता है। आपका दिमाग बस एक ही चीज़ में साथ देता है ना, कि मैं आप लोगों के हिसाब से चलूं, आपका काम करूं। तो चलो, आज दिन भर मैं आपका काम करूंगी, जितना काम है सब खत्म कर दूंगी। फसल काटने का काम था ना, मत जाओ कोई, मैं अकेली जाऊंगी। तो मम्मी बोलने लगी नहीं नहीं, अकेली नहीं। बोले क्या है यार, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, मैं सांस भी लूँ कि नहीं लूँ। ऐसा करके मम्मी के ऊपर चढ़ गई। मम्मी बोलती अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, तुझे जाना ही है ना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ही है ना, तो चल, तूने इतना बोली, एक काम कर, तू जा फसल काटने के लिए, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ जा, अकेले नहीं। अकेले पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरा मन गवा ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुझे कहीं जाने नहीं दे रही हूँ। बड़ी मुश्किल से इसकी मम्मी ने इसको, इसकी ये 3 सहेलियों के साथ फसल काटने के लिए खेत की तरफ जाने दी। ये खेत की तरफ आ गई। अब भाई अपना काम कर ली, इसकी सहेलियाँ भी काम कर रही, कटाई कर रही है। तो ये काम करते करते, अच्छी खासी फसल की कटाई थी हाँ, तो ये काम करते करते ना बार बार कह रही है कि मेरी फसल जल्दी कट जाए, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी,
मेरी फसल जल्दी कट जाए, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। लेकिन काम है कि ख़त्म होता ही समझ में नहीं आ रहा था। काटे जा रही है, काटे जा रही है, मतलब बहुत सारा था यार। इसकी सहेलियाँ भी कर रही, तो इसकी सहेलियाँ सुन भी रही थी, बार बार ऐसे ऐसे। एक तो इसका दिमाग सरक गया था, बहुत गुस्से में आ गई थी, वो कुछ भी कर रही थी और ये रिपीट करी जा रही है। थोड़ी देर बाद इसकी एक सहेली सीमा इससे कहती भी है, अरे क्या कर रही है नीतू, बार बार यही चीज़ रिपीट क्यों कर रही है, छोड़ना। अरे भाई काम ही ज़्यादा है तो उसको टाइम तो लगेगा ना। बोलती नहीं नहीं नहीं, ये पीपल का पेड़, इसके बारे में सब लोग कहते हैं ना कि इससे जो मांगो वो दे देता है, तो मैं इससे अभी मांग रही हूँ कि मेरी फसल अब भी की अब भी कट जाए। कट जाएगी तो ये जो बोलेगा वो मैं करूँगी। अच्छा छोड़, मैं इससे शादी कर लूँगी, इससे शादी करके इसको अपना पति बना के हमेशा अपने साथ रखूँगी, बस मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसकी सहेलियाँ गुस्से में, ए नीतू पागल हो गई है क्या। अभी तक सीमा इसके पास खड़ी थी, तो पीछे से लता और गीतू भी आती है, लता और गीता, कि नीतू क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या, ऐसा बोलते हैं क्या, पीपल के पेड़ वगैरह में नहीं बोलते ऐसा, तुझे पता नहीं है क्या पीपल के पेड़ में कुछ कुछ रहते हैं। और ये वाला पीपल का पेड़ तुम्हारे खेत से जो लगा हुआ है, इसके बारे में तो तरह तरह की बातें इस दुनिया में और ख़ासकर अपने गांव में फेमस है। ये बोलती है, ऐसी कौन सी कहानी है भाई, ऐसा कौन सा किस्सा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो गीता कहती है कि भाई आज से लगभग 300-400 साल पहले की बात है, यहाँ पर आकर एक राक्षस बस गया था। वो बहुत खतरनाक है, आते जाते लोगों को रात में दिखाई देता है, उनके पीछे भी लगता है, उनको कई बार मारने के लिए भी आता है। और कोई भी गलती से भी इस पेड़ के आसपास बोल देना मेरे साथ चलो, किसी को भी बोले, 2 लोग आ रहे हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोला अरे चलना यार मेरे साथ, भले ही वो अपने आदमी को बोला है साथ वाले, लेकिन उस पेड़ के पास बोला है ना, तो उस पेड़ का राक्षस उस आदमी के साथ उसे घर तक चले जाता है और उसका जीना हराम कर देता है। नीतू कहती है वो राक्षस पूरे गांव को छोड़कर इस पेड़ में ही आके क्यों बैठा, अरे छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और है तो कर मेरी ख्वाहिश पूरी कर, अगर मेरा फसल जल्दी कट जाएगा तो मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी और फिर तुझसे शादी कर लूँगी। ऐसा बोल के फिर जल्दी काम करने लगती है। अब इसे काम करने की स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई, पता नहीं बॉडी में ऐसी एनर्जी आई। एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है ना, कि आप किसी चीज़ को ऐसा मान लो, आप मानता कर दो कि यार मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, ठीक है, तो वो काम हो भी जाता है। नॉर्मली ये एक एनर्जी गेम होता है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट का नाम कहा गया है। तो इस चक्कर में ना वो और मेहनत से जल्दी करने लगी और उसकी फसल की कटाई हो गई पूरी। अब फसल की कटाई हुई तो अपनी सहेलियों को बोलती, देख घर वालों को लगेगा कि बहुत टाइम इनको लगना ही था, घर वालों के हिसाब से हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन काम कंप्लीट हो गया है, ये पीपल के पेड़ ने करवा दिया ना, मैंने बोली थी इससे शादी करूँगी। खैर चल अब अपन लोग भी वो नहर की तरफ घूम के आते हैं, खेल के आते हैं। तो उसकी सहेलियाँ बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो, हाँ वैसे भी हम जल्दी तो फ्री हो गए, चल लेते हैं। तो ये चारों लड़कियाँ उस नहर की तरफ चले गई और मस्त खेली खाली अपनी बाकी की सहेलियों के साथ, जो बाकी की सहेलियाँ पहले यहाँ पर पहुँच चुकी थी। मस्त जब इनको लगा कि अब लौटना चाहिए तो सब लौटने लगी। तो जो सहेलियाँ पहले आई थी वो थोड़ा पहले लौट गई थी, और ये तीनों चारों जब बाद में गई थी तो ये बाद में लौट रही थी। शाम के यही कोई 5-5:30 बजे के आसपास ये लोग नहर की तरफ से अपने गांव घर की तरफ चलना शुरू करी है। चलते आई, और जब तक अपने खेत के तरफ पहुंची नीतू और उसकी सहेलियाँ, तो बहुत थक गई थी। नीतू कहती यार बहुत थकान हो गई है, एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वैसे भी 7 बजे तक ठीक से अंधेरा होता है, अभी तो अपने पास अच्छा खासा टाइम है, बहुत थकान होगी, थोड़ा बैठते हैं चल। तो लोग बैठने के चक्कर में ना, वो पीपल का पेड़ था ना, उसके नीचे ऐसे पत्थर थे, बड़े बड़े कहीं चट्टान वगैरह होते ना, वैसे पत्थर लगे हुए थे, तो वहाँ पे बैठ जाती है और हंसते हुए बात करने लगती है कि यार, मतलब इसी को, नीतू को इसकी सहेलियाँ कह रही है कि यार तूने देखना कैसे कैसे आज बोल दी थी ये पीपल के पेड़ से कि मैं तुझसे शादी कर लूँगी, काम जल्दी हो जाए, और कोइंसिडेंस भी देख, और जल्दी काम हो भी गया। ऐसा लग रहा था रात हो जाएगी या फिर ये काम आज होगा ही नहीं, लेकिन इतनी जल्दी काम खत्म हो गया और हम लोग घूम घाम के भी आ गए, पता भी नहीं चला। ऐसे करके थोड़ी इन लोगों की बातचीत हुई लाइट मूड वाली, उसके बाद बोलते हाँ ना देख, ऐसे ऐसे करके चल अब चलते हैं, बहुत हो गया। तो चारों लड़कियां उठी अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगी।
थोड़ी आगे बढ़ते हैं बात करते करते कि इतने में सीमा और लता को ये फील होता है। सीमा, लता और गीता एक साथ चल रही थी और ये थोड़ी पीछे पीछे चल रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा थक गई थी अपनी नीतू। सीमा और लता को फील होता है कि नीतू हमारे पीछे नहीं चल रही है। हल्का हल्का अंधेरा हो ही चुका है। वो घबरा कर पीछे पलट कर देखती तो क्या पाती है कि उनकी सहेली नीतू उनके साथ ही नहीं है। ये घबरा जाती है, अरे ये नीतू कहाँ चली गई। सीमा, लता, गीता जोर जोर से चिल्लाने लगती, नीतू नीतू कहाँ है, तू कहाँ है। नीतू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी भागते भागते नीतू को ढूंढते ढूंढते खेती खेत वापस से नीतू वाले खेत की तरफ और वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। क्या देखती है कि उस पीपल के पेड़ में तो वो पूरी जकड़ी हुई है एक बहुत बड़े सांप से। एक टिपिकल ब्लैक कलर का सांप है, बहुत बड़ा, बहुत मोटा, भारी। उसने पीपल के पेड़ से अपनी नीतू को पूरा ऐसा बांध के रख दिया और नीतू बेहोश है। तो ये बहुत जोर से डर गई। तीनों लड़कियां, बच्चियां तो है, घबरा के रोते हुए गांव की तरफ गई। चिल्ला चिल्ला के गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर ली कि अरे अरे जल्दी खेत की तरफ चलो, वो जो नीतू के खेत के पास पीपल का पेड़ है वहां पे एक सांप ने नीतू को बांध के मार दिया है। अब इनको समझ में नहीं आया, इनको बेहोश थी वो, तो इनको मालूम नहीं था, बांध के मार दिया है। तो गांव के सब लोग घबरा गए, नीतू के घर वाले घबरा गए। कोई लाठी, कोई डंडा, तो कोई मशाल, कोई लेके सब आए इस तरफ। पीपल के पेड़ में देखे दूर से तो उसकी सांस चल रही थी। नीतू की सांस चलती हुई देखकर सभी की जान में जान आई। लेकिन अब इतने बड़े सांप को कोई कैसे हटाए। कोई बोल रहा है कि दूसरे गांव से जाके सपेरा को लेकर आओ, तो ये सांप पकड़ता है, ये वो करता है। ऐसी ऐसी लोगों के बीच में बात चल रही है। फिर आखिर में ये डिसीजन निकलता है कि बात ही करते रहेंगे और किसी को बुलाते ही रहेंगे तो भाई इतने में तो लड़की का दम घुट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सांप है और बहुत जोर से जकड़ कर रखा हुआ है। तो इतने में एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि अरे सब छोड़ो, अपने ही गांव में एक तांत्रिक रहता है। मुझे तो ये किस्सा किसी नॉर्मल सांप का नहीं लग रहा है। अगर ये कोई साधारण सांप होता तो ऐसा जकड़ कर कभी नहीं रखता। सांपों की प्रवृत्ति ये होती ही नहीं है। अजगर भी होता तो जकड़ के हड्डी तोड़ के निगल लिया होता, और सचमुच में सांप होता तो डस कर चला गया होता। ये कुछ और ही है जिसको पकड़ कर रख लिया। तांत्रिक को बुलाकर लेकर आओ, जल्दी जाओ, भागो रे। तो चार बच्चे भागते 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 तांत्रिक बाबा के घर गए। एक तांत्रिक बाबा रहते थे अकेले अपनी कुटिया में, उनके घर परिवार वाले कोई नहीं थे। तांत्रिक बाबा ऐसे घर से ज्यादा निकलते नहीं थे, लोग सब इनके घर पर आते थे। लेकिन बच्चों ने असली परेशानी बताई तो तांत्रिक बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है तो चलो खेत की तरफ। तांत्रिक बाबा बच्चों के साथ खेत की तरफ आए हैं तो देखकर नजारा घबरा गए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ये सांप कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये एक शैतान दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सा शैतान जिसने अपने बड़े बड़े हाथों से इस लड़की को जकड़ कर रख लिया है। सब लोग बोल रहे हैं अरे तांत्रिक बाबा कैसी बात कर रहे हो यार, सांप है, पूरे गांव को दिखाई दे रहा है बड़ा सा सांप। तांत्रिक बाबा बोलते हैं अरे सांप है तो छुड़वा लो जाके, 2 लाठी मारो छोड़ देगा, इतना क्या डर लग रहा है तुमको सांप से। ये सांप नहीं है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। मेरी दृष्टि कुछ अलग प्रकार की भी है। कई बार मेरी दृष्टि भी दिव्य हो जाती है और ऐसी चीजें मुझे दिखाई देती है जो तुम लोग नहीं देख सकते। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये एक शैतान है, ये पीपल के पेड़ का राक्षस जो रूप बदल के आया है और तुम लोगों को सांप दिखाई दे रहा है। लड़की को जकड़ लिया, क्यों पकड़ के रखा है साधारण लड़की को, क्या बिगाड़ी है उसने तेरा। गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं इससे शादी करूंगा। और जोर जोर की हवाएं चलने लगती है। गांव वाले सब घबराने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, मैं इससे शादी करके रहूंगा। फिर से रिपीट होकर आवाज सुनाई देती है। बच्चे लोग भाग जाते हैं, बड़े बूढ़े लोग डर के बेहोश होकर गिर रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं मैं ये नहीं होने दूंगा, ऐसे कैसे तूने इस बच्ची को जकड़ लिया है। फिर से गूंजती हुई आवाज आती है, किसी लड़की ने कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगी, अब शादी किए बिना ही जाने लगी थी, इसको खत्म करके रख दूंगा नहीं तो शादी करूंगा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं नादान है, 12 साल की बच्ची है, उसके मुंह से कुछ निकल गया तो उसके क्या पीछे पड़ गया है। छोड़ दे, माफ कर दे, पहली और आखिरी गलती समझ के। तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये लड़की
कभी वापस से इस तरफ नहीं आएगी, तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। तांत्रिक बाबा का ये बोलना हुआ ही कि जो जोरों से हवा चल रही थी वो हवा कम हो गई और लोगों को दिखा कि वो सांप लौट के उस पेड़ के ऊपर की तरफ चले गया और वो लड़की ऐसे छूट के वहीं पर बेहोश। लड़की जैसी छूट के गिरी, सब लोग भागते भागते आए, इसको पानी वानी पिलाए हैं। लड़की थोड़ी थोड़ी होश में आई है। होश में आई तो इसे गोद उठा के घर पर लेकर गए। घर पर लेकर गए हैं, डिसाइड किए घर वालों ने कि आज के बाद से इसका घर से निकलना ही बंद। क्या का क्या कर दी है। बाकी की बच्चियां जो थी, सीमा, गीता, लता, सबने गांव वालों को पूरी बात बता दी थी कि क्या किस्सा होगा। तो घर वाले बड़े परेशान हैं उसके। नीतू क्योंकि ढंग से होश में नहीं आ पाई है, डिसाइड कर रहे हैं कि इसको निकलने देंगे। रात हो गई प्रॉपर, सोस आ गए घर वाले। अगले दिन जाके तो क्या पाते हैं, नीतू अपने कमरे पे है ही नहीं। नीतू नहीं है। नीतू को बहुत ढूंढा गया पूरे गांव में, आस पड़ोस के गांव में, पीपल के पेड़ के पास, नहर के पास, नदी के पास, लेकिन नीतू कहीं पर भी नहीं मिली। नीतू गायब हो गई। कई साल बीत गए। आज इस घटना को तकरीबन 80 से 85 साल बीत चुके हैं, लेकिन नीतू का कुछ पता नहीं चला। इस पूरी घटना की जानकारी नीतू के मतलब गांव में से ही एक महिला थी, उनकी पोती बबीता ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि ये सुनाना बनता है। रिसेंट में मैंने बहुत किस्से सुना हूँ कि कोई लड़की इमली के पेड़ से बोल दे रही है कि मैं तुझसे शादी करूँगी, मेरा ये काम पूरा करा दो, जो बोलोगे मैं वो दूंगी। पीपल के पेड़ से, इमली के पेड़ से, बरगद के पेड़ से। अरे भाई, ये जो पेड़ होते हैं ना, इसमें तरह तरह की एनर्जीज़ का वास होता है। कई बार पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं तो कई बार नेगेटिव भी। हो सकता है उस पेड़ में कोई ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच सवार रहा होगा, तभी तो उसने प्रार्थना करने पर छोड़ दिया। वरना कोई बड़ा खतरनाक प्रेत वगैरह होता तो वो ऐसे नहीं छोड़ता। क्योंकि कहा जाता है ना, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच अगर दया आ जाएगी तो छोड़ देंगे, वरना कोई इतनी आसान तरीके से उनको छुड़ा ही नहीं सकता। मतलब फिर एक्सट्रीम लेवल की पॉजिटिव, मतलब समझ लो डिवाइन पावर लग जाएगी उनको छुड़वाने के लिए। और फिर उसके बाद वो कहाँ पर गायब हुई, कहाँ चली गई, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को है ही नहीं। तो जो केस था ये बड़ा उलझा हुआ केस, जो आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। अब क्या ही कह सकते हैं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की भी। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे लगे तो प्रोसीड कर देना, खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।